तहजीब पंजाब रना हिमाचल ते एक्सक्लूसिव खुलासा। साबका जनरल वीएन शर्मा ने केड़ा कीता ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं लैके। जी पंजाब ने हिमाचल दे नाल गलबात दे दौरान वीएन शर्मा रिटायर्ड फौज दे जनरल कह रहे सी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ਅਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲੇ। ਵੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ इनकार कर दिता। एक वड्डा बयान जी पंजाब ने हिमाचल के नाल गलबात के दौरान फौज के साबका जनरल वीएन शर्मा ने किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं लैके वड्डा खुलासा जी पंजाब ने हिमाचल से। ब्लू स्टार था गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर हमला फौज का। इसका कारण ये था कि इंदिरा गांधी जी तब प्रधानमंत्री थी और उनका तरीका सरकार चलाने का ये था कि हर राज्य कांग्रेस की होनी चाहिए, फिर हुकूमत ठीक चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ जहाँ दूसरे ऑपोजिशन पार्टी की कोई सरकार हो तो उसका तरीका था कि किसी ना किसी तरह उन लोगों को ऐसी गड़बड़ी कराएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कोई सरकार कानूनी कार्रवाई ठीक नहीं चला रही है, यानी लॉ एंड ऑर्डर गिर गया है, टूट गया है और मारकटाई वगैरह हो रही है लोगों में, तो 5-6 महीने ये देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोकसभा में पास कर सकते हैं कि ये सरकार फिट नहीं है, इसको बाहर निकाला जाए। अगर ये लोकसभा क्लियर कर दे तो फिर वो जो रेजोल्यूशन है वो प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंचाया जाता है उसके दस्तखत के लिए। अगर प्रेसिडेंट साहब इसको नामंजूर करें तो उनकी 2 कार्रवाई है। एक तो कार्रवाई है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह पूछें, दूसरी कार्रवाई है कि सलाह पूछने के बावजूद ये पर्चा जो है साइन करने वाला ये लोकसभा में कैबिनेट में वापस भेज सकते हैं कि इसको दोबारा गौर से देखो कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर वो कैबिनेट दोबारा बोले कि नहीं यही चलेगा तो प्रेसिडेंट का कोई और रास्ता नहीं, उसको साइन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इस किस्म का मनुष्य हो, जब सरकार उसे पूछे साइन करो तो वो साइन करे। साइनिंग मशीन है। इंदिरा गांधी के टाइम से इस किस्म के प्रेसिडेंट बनाए, साइन करने को तैयार कि उन्होंने इंदिरा गांधी का आसान लिया था कि प्रेसिडेंट बना दी। ठीक है, जैसे ज्ञानी जाल सिंह जी थे, ठीक है, वो तो उनके पैरों पे हाथ लगाता था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया, बोलते बड़ा वाह वाह। ठीक है, तो इसका मकसद ये था कि अगर कोई अपोजिशन पार्टी की सरकार हो, जैसे कि पंजाब में उन दिनों में अकाली सरकार थी, तो अकाली सरकार का मकसद था कि वो अपना ढंग चला रहे थे और जो प्रधानमंत्री चाह रही थे उसे नहीं काम हो रहा था। तो अकाली सरकार की पंजाब में गड़बड़ी कराने के लिए उन्होंने एक संत नहीं था, चोर डाकू था, खैर संत बंदरने वाले को गोल्डन टेम्पल में बैठा दिया। जब वो अपने गुंडे लेके बैठ गया, करीब मेरे ख्याल में 100-150 लोग होंगे, घुस गया अंदर। वो जब घुस गया अंदर तो उसने अपना डेरा अकाल तख्त में जमाया। आप गए हैं कभी वहाँ पे? हाँ, मैं गया। गोल्डन टेम्पल एक सारेबार है, उसके बीच में है सुनहरी मंदिर है, वो हरी मंदिर कहते हैं उसको। ठीक है, और उसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है एक साइड में, और प्लेटफॉर्म के उस साइड में अकाल तख्त है, जहाँ अकाल तख्त तो सरदार लोग हैं, जो सिख लोग हैं, उनकी हुकूमत
वहाँ पर से शुरू होती है, ठीक है। गोल्डन टेम्पल में तो पूजा पाठ होती है, गुरु ग्रंथ साहब रोज़ पढ़ा जाता है, लेकिन इनके जो सारे लीडर हैं वो अकाल तख्त में रहते हैं, ठीक है। अकाल तख्त करीब 4 मंजिल का है। सरोवर के नीचे और गोल्डन टेम्पल के नीचे बड़ी भयानक बिल्डिंग है, चारों तरफ से बिल्डिंग बंद है। हर बिल्डिंग में 3 मंजिल होता है, ठीक है, और ज़मीन के नीचे भी 3-4 मंजिल है, किसी को पता नहीं इसके बारे में। और नीचे की तरफ से जहाँ पैसेजेस होते हैं, पैसेज रास्ता, वो कहीं भी निकल सकता है, ठीक है। यानी एक साइड से दूसरी साइड से जाने का तरीका है जो लोग वहाँ रहते हैं। और दूसरी बात है कि उधर जहाँ वो चपटी ज़मीन है, जो प्लेटफॉर्म है जो पूरे सरोवर के गोल है, उसमें वो लगे हैं मैनहोल समझते हैं आप? हाँ। जो नीचे अंदर नालियाँ होती हैं तो उसका ढकना होता है, तो उठा के वो ढकना भी कनेक्शन नीचे पैसेजेस के साथ है। ये गोल्डन टेम्पल का हिसाब है। दूसरी बात गोल्डन टेम्पल में ये है कि यहाँ कोई भी मनुष्य जो अपने आप को तकलीफ़ में समझता है, गोल्डन टेम्पल में जाके अपना रह सकता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको हिफाजत देंगे। उसके अंदर पुलिस भी नहीं घुस सकती, कोई भी नहीं घुस सकता। बड़े डाकू लोग हैं जो दौड़ रहे हैं पुलिस, तो गोल्डन टेम्पल में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका किस्सा ये मैं शुरू करूँगा जो उससे पहले ज़रा 1984 से 1983 की सवाल है मेरे ख्याल में। काफ़ी गुंडे घुस के यहाँ निर्माण के साथ, तो पुलिस जो पंजाब पुलिस आम पुलिस है, उन्होंने घेरा लगाया और DIG अटवाल था मेरे ख्याल में उनका नाम, वो सामने खड़े हो गए। पुलिस के सामने काम करता है सबके, और वहाँ उसने हुक्म सुनाया जो गोल्डन टेम्पल के अंदर है कि देखो ये फलाना डाकू जो अंदर घुसे हुए हैं उनको बाहर भेजा। ऊपर से एक टेररिस्ट ने गोली मार के उसको जान से मार दी। उस टाइम पर फिर पंजाब आर्मी पुलिस ने इन पर हमला करने का कुछ प्रबंध किया, ठीक है। जब इंदिरा गांधी जी को पता चला कि ये किस्सा हो गया, तो उन्होंने पंजाब पुलिस और पंजाब चीफ मिनिस्टर से कहा कि ये मंजूर बात नहीं है, वो संत बंदर हैं वाले अंदर हैं, पुलिस अंदर नहीं घुस सकती, तो उनको रोका गया। यह उसका बैकग्राउंड। अब 1-2 साल के बाद में भिंद्रनवाले का क्या काम था? भिंद्रनवाले ने इतना डेरा जमाया हुआ कि जो हुक्म वो सुनाए, क्योंकि अकाल तख्त तो सरदारों का कंट्रोल है, उधर बैठकर हुक्म सुनाता था। किसी SP को साहब को ट्रांसफ़र करना इस जगह से उस जगह, कोई DIG साहब को जैसे उधर लगाना, किसी की प्रमोशन बंद करनी, उसमें हुक्म सुना, वो कामयाब होता था, ठीक है। तो जो कुछ कर रहा था इंदिरा गांधी के मर्ज़ी से कर रहा था। 1-2 साल करने के बाद उसको खुद मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस हो गई, अब मैं तो देश चलाऊँगा, यहाँ से पंजाब चलाऊँगा। उसने और गड़बड़ियाँ शुरू कर दी, इंदिरा गांधी के हुक्म के बरखिलाफ करना शुरू कर दिया। फिर इंदिरा गांधी ने सोचा कि देखो इसको तो लगाना पड़ेगा। फिर उसने फिर पंजाब आर्मी पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि आप इनको निकालिए। उन्होंने बोला देखिए सर, हम जा रहे थे, हमारा अटवाल ब्रिगेडियर DIG साहब को मार डाला, आपने हमको रोका, अब अंदर नहीं जाएंगे। क्या जूस निकलता है इससे कि हुक्म अगर आपने जो दुरुस्त था उसको बंद कर दिया, अब बोलते हैं उसको चलाओ, तो बोला हम नहीं करेंगे, तुम करो जो मर्जी, क्योंकि ये पॉलिटिकल गेम है। ना पुलिस ना फौज को पॉलिटिकल गेम में नाक दाखिल करना चाहिए। फिर उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को बोला, जनरल बेजा साहब थे, कि आपको मिलो, वो आके मिले, उन्होंने तो फौज लेके उसको मार डालो। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ VN ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼, VN ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ।
बिल्कुल कृष्ण, जी गल का तुसीं जिक्र कर रहे हो कि उस वक्त जो प्रेजिडेंट सन ज्ञानी जैल सिंह सन तो उन्होंने एक कठपुतली के वाजू भी जानिया जाता सी कि जो ऑर्डर उपरों की जो प्राइम मिनिस्टर के वलों दे दिता जाता सी तो जैल सिंह के वलों उसनू फॉलो किया जाता सी। हालांकि इस दहाके दे विच तुहानूं याद होएगा कि ज्ञानी जैल सिंह के नाल जो दरबारा सिंह हुंदे सन पंजाब के मुख मंत्री तो इन्हां दी आपस दे विच काफ़ी गुटबाजी भी सी, पर जो ऑर्डर उपरों दी आउंदा सी वो फिर इन्हां नूं उसे तहत ही मनना पैंदा सीगा। ਤਾਂ ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜੋ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਐਮਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਐਸ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਏਐਸ ਵਾਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਣੇ ਆ ਕਿ किस कदर सीधा वैस्टर्न कमांडर ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਗਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਐਸ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਡੀਜੀਐਮਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਓ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਲੀਗਲ ਔਰ ਨੋਟ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਕਾਸ਼। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਵੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ